हम अपने मेहमान की जानिब चलते हैं और आप मुझे बताएं कि आप मुझसे ब्रेक से पहले कह रहे थे डॉक्टर साहब कि आपके पास इनके लिए एक सवाल है। जी जी तो जी मैं जी चाहूँगा कि प्लीज़ आप कीजिए। आज बेसिक मेरा मेडिकल से ताल्लुक है, तो हजरत जैसे शजरकारी के हवाले से आपने उसको बहुत अच्छा बयान किया। तो मेडिकली रूह से देखा जाए तो ऑक्सीजन जो है वो शजरकारी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, यानी कि इससे हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहते हैं कि ऑक्सीजन हमारी ज़िंदगी है, बिल्कुल, इसके बगैर हमारी ज़िंदगी मुमकिन नहीं। और अगर हमारी ज़िंदगी जब ऑक्सीजन के बगैर मुमकिन नहीं है तो हमें ज़िंदा रहने के लिए फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या अमल करना चाहिए? शजरकारी का। हमें पेड़ लगाने चाहिए, जो कि हम नहीं लगाते, शजरकारी हम नहीं करते। अभी हाल ही में आपने देखा कि कभी जो है हीट स्ट्रोक आया था 2015 में। जी जी जी। ऐसा हीट स्ट्रोक था कि यहाँ पर कब्रें कम पड़ गई थी। बिल्कुल सही, ठीक है। कहा जाता है कि ईदी वालों ने कब्रें खोद के डाल दी थी, गड्ढे खोद दिए थे कि बस लाश है उसमें डाल दें, क्योंकि कब्रें इतनी कम पड़ गई थी क्योंकि जहाँ जहाँ अम्बात हो रही थी बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक की वजह से। तो हीट स्ट्रोक का जो हल है वो हमारे पास क्या है? वो है शजरकारी। ठीक है। एनवायरनमेंट के लिए, अपना क्लाइमेट चेंज के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ शजरकारी करनी पड़ेगी, इसके अलावा दूसरा कोई हल हमारे पास मौजूद ही नहीं है। तीसरी बात अब ये कर लेते हैं कि अभी कोविड आया था, हाल ही में हमने देखा कि कोविड आया था। कोविड क्या था? कोरोना क्या था? उसके अंदर हमें वेंटिलेटर पे ले आके क्या दिया जाता है? ऑक्सीजन। सिलेंडर जो होता है उस सिलेंडर में क्या था? ऑक्सीजन। बिल्कुल ठीक है। आपके पास पैसे तो थे सिलेंडर खरीदने के, लेकिन सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं थी। सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं थी। तो आप जो कुदरत ने, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें फ्री का जो प्लांटेशन जो दिया है, हमें ये फ्री का जो है ना एक ट्री है जो ऑक्सीजन मुहैया करती है। तो हम सिलेंडर खरीदने के लिए पैसे थे, ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन ये फ्री की ऑक्सीजन है जिसकी तरफ हम नहीं जाते, शजरकारी हम नहीं करते। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगा कि वाहिद एक कराची ऐसी जगह है जहाँ पे ये बहुत कम चीज़ मिलेगी आपको, क्यों ऐसा? जी हाँ, इसकी वजह ये कि कराची में सबसे पहले हमारे पास जो सवाल उठता है वो ये होता है कि यार हमारे पास पीने का पानी नहीं है, पीने का तो हम पौधों को पानी कहाँ से डालें? ये एक सवाल उठता है। ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा अलमिया है कि हम पानी खरीद कर पीते हैं, हम पानी खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके लिए मैं व्यूवर्स को बताना चाहूँगा, वेनस के चैनल के तवस्सुस से मैं अपने व्यूवर्स को ये ज़रूर बताना चाहूँगा, नाजरीन को, कि हमने आज तक कोई ऐसा वाक़या नहीं सुना, ना प्रिंट मीडिया में ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, आज तक कोई ऐसा वाकया कोड नहीं हुआ है कि कोई शख्स प्यास से मर गया। बिल्कुल ऐसा कोई वाकया नहीं, कोई शख्स प्यास से मर गया। हाँ, ऑक्सीजन ना मिलने से मर गया, ये बहुत सारी जगह पर हुआ है। ठीक है, लेकिन पानी से कोई नहीं मरा। तो जब पानी से कोई नहीं मरा तो इसका मकसद है हम पानी खरीदते हैं अपनी फैमिली के लिए। सही। तो जब हम अपनी फैमिली के लिए पानी खरीदते हैं तो हमें इन पौधों से भी फैमिली की तरह मोहब्बत करनी पड़ेगी, इनके लिए भी पानी खरीद के डालना पड़ेगा। अब दूसरा तरीक़ेकार क्या है कि हम बहुत सारा पानी वेस्ट कर देते हैं। हमने आधा गिलास पानी पिया, आधा गिलास बचा, उसको वेस्ट कर दिया, फेंक दिया, वो गटर में चला गया, सेवरेज में चला गया, वेस्ट हो गया ना। तो अगर हम अपना बचा हुआ आधा पानी किसी पौधे में, किसी क्यारी में डाल दें तो उसकी नशोनुमा के लिए वो काफ़ी है। हमारे जो बच्चे स्कूल जाते हैं, हम उसमें गर्मियों में अक्सर बच्चों को एक बॉटल थर्मास देकर भेजते हैं कि ये पानी आपको देकर भेजा जा रहा है कि अगर गर्मी लगे तो ये पानी पी ले जाओ। जब वो रिटर्न छुट्टी होती है तो वो बच्चे आते हैं, वो पानी वो रास्ते में फेंक देते हैं, कुछ करते हैं। अगर उनको ये सिखाया जाए, सबसे मेन चीज़ है अवेयरनेस, सबसे मेन चीज़ है आगाही। हम लोगों को आगाही कैसे फराहम करेंगे? तो वही पानी बच्चों को ये सिखाया जाए कि जो पानी बचता है वो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी पौधे में डाल दें। उसके अलावा ये कि हमारे घरों में हमारा वजू का पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है। घर में वजू करते हैं, मस्जिदों में वजू करते हैं, ये पानी वेस्ट हो जाता है। इसको बचाने के लिए अगर मस्जिद के साथ ही, हर मस्जिद के साथ एक ईदगाह होती है, एक ग्राउंड होता है, अगर उस मस्जिद के साथ उस वजू के पानी को यूटिलाइज किया जाए और उस मस्जिद के पानी को शजरकारी में इस्तेमाल किया जाए तो हमारा बहुत बड़ा पानी का मसला भी हल हो सकता है। बहुत अच्छी बात की। अच्छा, इस तरह की बात मुझे नहीं लगता कि कभी किसी के ज़हन में भी आई होगी कि वजू के पानी को हम सेव करके हम उनको प्लांटिंग में यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जी जी डॉक्टर साहब। अच्छा सर, तो मुझे इस पर थोड़ा सा ये बताएं कि जैसे पानी के हवाले से कहा, अब खारा पानी है जिसमें नमक बहुत ज़्यादा है, तो वो शजरकारी के एतबार से वो कैसा है उसके लिए? खारा पानी जो है उससे पौधे अक्सर जो है ना जल जाते हैं। ज़्यादा खारा पानी होता है तो उससे पौधे जल जाते हैं। इसके लिए कराची के लिए जो बेस्ट नीम को करार दिया गया है कि नीम का दरख्त कराची के लिए बेस्ट है। उसकी दो ही वजूहत हैं कि ये कुछ मीठा और कुछ खारा मिक्स पानी में नीम का दरख्त चल जाता है। दूसरा ये है कि ये पंपिंग स्टेशन है, ये पानी को नीचे से खींचता है अपने ऊपर। इसमें ये कुदरत ने कि ये पानी को नीचे से खींचता है। आज देखें, कुछ अरसे पहले अगर आप जाएं तो जब हम बोरिंग कराते थे पानी के लिए तो वो 50 फीट पे 60 फीट पे पानी निकल आता था। आज 200-250 फीट पे पानी नहीं है, कहीं कहीं 300 फीट पे भी नहीं है। ठीक है, तो वो क्यों है? क्योंकि शजर नहीं है। जब शजर नहीं है तो पानी नीचे जाता रहा है। पानी खुश्क, थर में हम सुनते हैं कि खुश्क साली है, वो क्यों सुनते हैं? क्योंकि वहाँ पे शजरकारी नहीं है, वहाँ पे प्लांटेशन नहीं है। बहुत सारी वजूहत ऐसी हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ से पैसा खर्च करके एबटाबाद जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। क्या देखने जाते हैं? एबटाबाद में क्या है? सवात में क्या है? पहाड़ है, लेकिन पहाड़ सब सरसब्ज है। वो सरसब्ज है, सब्ज़ार हैं,
तो हम वहाँ पर पहाड़ देखने जाते हैं, लेकिन हमारी कटी पहाड़ी देखने कोई नहीं आता। कोई नहीं आता, बिल्कुल ठीक है। हमारे पास कटी पहाड़ी मौजूद है, हमारे पास गंजू टक्कर पहाड़ियों का सिलसिला मौजूद है, लेकिन वो कोई देखने नहीं आता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि सरसब नहीं है। हमने कराची को कंक्रीट का शहर बना दिया, हमने यहाँ पर रिहायशी स्कीमें बनाई, हमने उसके लिए दरख्त काट दिए, हमने उसके लिए, आप यकीन करें कि बड़ी अफसोस होता है इस बात को देखकर कि एक शख्स अगर कोई तरक्की करता है, उसकी प्रमोशन होती है, तरक्की करता है, वो कार खरीदता है, तो सबसे पहले अपनी क्यारी खत्म कर देता है अपनी कार पार्क करने के लिए, जबकि ये जिंदगी है, लेकिन वो जिंदगी नहीं समझता। एक स्कूल में जाना हुआ, वहाँ पे एक बच्चे से सवाल किया कि बेटा दरख्त हमारे किस काम आता है, तो उसने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। उसने कहा कि अब्बू ईद उल अज़हा में इससे गाय बांधते हैं। उसको पता ही नहीं है कि दरख्त किस काम आता है, उसको दरख्त के बारे में कुछ नहीं। जो उसने देखा, उसने क्या देखा कि उसके वालिद साहब एक गाय या बकरी उससे बांधते हैं, तो उसने कहा बस इसी काम आता है, इससे हंसने की बात है ना, मजाकिया बात है, लेकिन हमारा ये अलमिया है। पहले हमारे जिसकी शख्स की भी उम्र आज 50 साल है, 55 साल है, 60 साल है, उस शख्स से पूछो तो वो कहेगा बचपन में तितलियां पकड़ते थे, बटरफ्लाई पकड़ते थे, खेलते थे। बिल्कुल। आज का 5-10 साल का बच्चा है, उससे पूछोगे तितलियां पकड़ी हैं कभी, तो वो बोलेगा हमें पता ही नहीं है तितलियां होती कहाँ हैं। हाँ, नहीं देखी, कहाँ होती हैं, मतलब यहाँ कोई बाग ही नहीं है इसमें तितलियां होगी देख लें। तो आजकल पहले हम कोयल की आवाज़ सुनते थे, मैना की आवाज़ सुनते थे, तोते की आवाज़ सुनते थे, आज के लोगों को तो पता ही नहीं है कोयल क्या है। यही वजह कोयल क्या है? इसकी वजूहत ये है कि हमने उनका घर तबाह बर्बाद कर दिया, हमने उनके घोंसले को काट दिया, हमने दरख्त लगाए नहीं जिन पे वो अपना घर बनाते। आज सिर्फ घरों में कौवे की आवाज़ सुनाई देती है, कौवे के अलावा किसी की जिसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो ये अलमिया है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए मैं बढ़ा के बात ये करना चाहूँगा, हमें जो है ना स्कूल के अंदर हमें बाकायदा शजरकारी पर एक बाब पढ़ाना चाहिए, ताकि एक निसाब में रखना चाहिए बच्चों को, ताकि उनको अवेयरनेस हो। इस पर मैंने चंद लाइन